उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम घर वालों से कह आए घर छोड़ द्वार तेरे आए। हम घर वालों से कह आए घर छोड़ द्वार तेरे आए। हम घर वालों से कह आए घर छोड़ द्वार तेरे आए। हम घर वालों से कह आए घर छोड़ द्वार तेरे आए। बस राधे राधे गाएंगे हम हो गए राधा रानी के। बस राधे राधे गाएंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 आप सब एक ऐसे जीवन काल जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, एक ऐसे पड़ाव में है कि आप इस जीवन को सफल कर सकते हैं। एक सफल जीवन होता है, एक सार्थक जीवन होता है। सार्थक जीवन ज्यादा अच्छा होता है या सफल जीवन ज्यादा अच्छा होता है? सार्थक। सार्थक। सार्थक और सफल में क्या अंतर है? सार्थक जो सच में किसी के काम आए। यस। सफल अपने ही काम आए। बहुत बहुत ही। क्या नाम है आपका? अनु मेहता। इनके लिए जोरदार ताली लगानी। बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। आप क्या पढ़ाती हैं? इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाती हैं। पतिदेव क्या करते हैं आपके? आई एम सिंगल। यू आर सिंगल। ओके। तो सार्थक जीवन जीने के लिए रामायण ने कुछ बातें लिखी है। प्रभु राम इस संसार में आए, अपने आप आए थे या किसी के द्वारा लाई गई थी? प्रभु राम अपने आप आए थे या किसी के द्वारा लाए गए थे? देवताओं ने ये निश्चय किया कि धरती पर किसी की आवश्यकता है, इसलिए उनका अवतरण किया गया। देवताओं को कोई तकलीफ हुई होगी, कष्ट हुआ होगा, तो उन्होंने जाकर के जगदीश्वर भगवान को कहा कि भाई आप आइए हमारा उद्धार करिए। उन देवताओं में सबसे प्रमुख तौर पर थी धरती माता। धरती माता ने गौ माता को साथ लेकर के, देवताओं को साथ में लेकर के जगदीश्वर भगवान के पास गए कि हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सबका उद्धार करते हैं। मुख्य तौर पे धरती माता कहती है कि मेरे ऊपर जो बुराई फैल रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको अब मैं सहन करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए आइए और मेरा बोझ कम करिए। तो जगदीश्वर भगवान ने स्पष्ट किया। क्या किया? कि भाई मैं मनुष्य रूप में इस संसार में आऊंगा और अपनी धर्मपत्नी के साथ आऊंगा। बात कम करो। तो कुछ समय के पश्चात जब जगदीश्वर भगवान आते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं, और केवल आप अंदाजा लगाइए कि केवल वो राक्षसों का संहार करने के लिए आए हैं या बुराई का नाश करने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे वादे किए हुए थे, उन वादों को पूरा करने के लिए आए थे। अगर उन्होंने रावण का संहार करना होता तो जहां
मर्जी जन्म लेते, लंका में जन्म लेकर के अवतार लेते हैं। जैसे नरसिंह अवतार हुआ, उसी समय उसका संहार किया और हमें चले गए। वो कुछ हमको सिखाने आए थे कि भाई तुमको इस धरती पर रहना है। धरती को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? मृत्यु लोक। क्या बोलते हैं इसको? मृत्यु लोक में रहना है और सुखी रहना है। क्या रहना है? सुखी रहना है। तो तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जन्म से लेकर अपने लोक तक जाने के लिए कुछ लीलाएं की। जैसे सर्वप्रथम कौशल्या माता के घर क्यों जन्म लिया उन्होंने? कोई और माता के घर जन्म क्यों नहीं लिया उन्होंने? कौशल्या माता ने हजारों साल जब तप किया। हजारों साल क्या किया? जब तप किया। और उस जब तप में उस समय के उनके पति ने और दोनों ने, जब भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए, कहा कि कुछ वर मांग लो, तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपने जैसा पुत्र कहां से खोजूंगा, इधर उधर कहां जाऊंगा? मैं ही माता के रूप में आपको स्वीकार करता हूं और आपकी ही कोख से मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। इसका मतलब क्या है? जो आज की माताएं हैं, आज की माताएं कह रहा हूं, पहली माताएं नहीं कह रहा हूं, जो आज की माताएं हैं कहती है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता है। ऐसे कहती है ना, मेरे पास में नहीं है, वो शैतान है, वो चोरी करता है, डाकू करता है, दुनिया को तंग करता है, चरित्रहीन है, भ्रष्टाचारी है। ऐसा है क्यों होते हैं? उसका कारण होता है कि अगर प्रभु राम माता कौशल्या के घर जन्म लेते हैं तो उस माता ने जब तप किया था। क्या जब तप किया था? एक अपने पुत्र को जन्म देने के लिए अच्छे संस्कार, अच्छे विचार प्रकट किए थे। हर समय वो जगदीश्वर की पूजा करती थी, भोजन कभी प्राप्त नहीं करती थी। क्या करती थी? जो भी वह बनाती थी वह प्रभु को भोग लगा करके उसको भोग का प्रसाद प्राप्त करती थी। प्रत्येक समय अच्छी संगत में रहती थी, प्रत्येक समय सत्संग कीर्तन में उसका मन लगा रहता था। तो उसके घर में किसने जन्म लिया? प्रभु राम ने अवतार लिया। ये नहीं है कि माताओं ने उसके बाद प्रभु को जन्म देना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, जीजाबाई ने भी तो छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया। महाराणा प्रताप हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, अनेकों ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर के दूसरों की पीड़ा को समझते हुए अपना हित बलिदान करके जख्म सहते हुए, तसीहे सहते हुए अपने जीवन को सार्थक कर लिया। छोटी सी उम्र में ही शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बड़े पॉपुलर हैं।
रानी लक्ष्मीबाई का नाम ले लो आप। वो चाहती तो राज्य कर सकती थी, अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके तलवार लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ी हो गई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो कहलाई ना। अगर वो ये ना करती तो क्या आज उसका नाम राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाए गली गली, कोई राम का प्यारा शोर मचाए गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो। सागर भी तुम साहिल भी तुम, सागर भी तुम साहिल भी तुम, भक्तों की पतवार तुम, भक्तों की पतवार तुम। इस पथ पिता एक गीत हो, एक पथ पिता एक गीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो, गुरु चरणों में मेरी प्रीत हो, गुरु चरणों